वेलकम बैक। तो देखिए, यहाँ पे जो वाई सीरीज़ है इसका पेपर जो था उस टाइम बच्चों ने सेंड नहीं किया था, अब कुछ बच्चों ने सेंड किया है। एंड कुछ बच्चे वाई सीरीज़ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनका सॉल्यूशन मांग रहे थे। सो देखिए, बेसिक से क्वेश्चन हैं, डायमेंशंस ऑफ के अगेन हर एक को पता होगा क्योंकि लेक्चर्स में भी ये किया जाता है। वेरी वेरी इजी, क्योंकि आपका ऐप जो होता है दैट इज़ K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड यहाँ से इजीली आप के यूनिट्स निकाल सकते थे, दैट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे दो चार्जेस आएंगी यानी कि कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड सेम क्वेश्चन मैंने आपको कल ही कराया था, कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है, JKCET का क्वेश्चन है, सेम डाला गया था। सो 180 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे देखना था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल। क्लियर? Then Ohm's law is not obeyed by vacuum tubes, discharge tubes, electrolytes, then all of these. So all of these यहाँ पे। Then paramagnetic substance आपको यहाँ पे देखनी थी कौन सी paramagnetic है। It is again aluminium आपका। अच्छा, a transformer sets up और steps up और steps down कहाँ पे? खाली AC में वर्क करता है। क्लियर? देखा हमने। एंड दूसरे सेट में पूछा गया था ये क्या कन्वर्ट करता है। सो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। बट ध्यान खाली आपको यही रखना है कि अल्टरनेटिंग टर्म यहाँ पे। रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम ब्लू लाइट, इस टाइप का भी क्वेश्चन कराया था मैंने आपका एक MCQ। क्लियर? एंड जब मैंने MCQ सीरीज लाई थी काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ पूछेंगे, ये तो नीट JKCET के क्वेश्चन हैं। बोला था मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? एंड सेम पूछे गए हैं। नाउ देखिए, आपके पास होता है VIBGYOR वेवगायर। जब यहाँ से यहाँ जाते हैं वेव लेंथ बढ़ती है यानी कि लैम्बडा। जब यहाँ से यहाँ आते हैं हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। देयरफॉर सो जो ये कलर्स हैं बेसिकली ये डिफ़र करेंगे किस में? एक तो आपका वेव लेंथ हो गया, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी आर ऑप्शन। सो एक तो रेड हमारा, दूसरा हमारा यहाँ पे ब्लू। सो रेड और ब्लू जो होंगे वो किस में डिफ़र करेंगे? फ्रीक्वेंसी में। रेड की लीस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर? Then a plane wave front is propagating in a medium, then which of the following is true? So basically it propagates parallel to itself. ये क्या propagate करता है? Parallel to itself. Then the minimum energy required to eject an electron या फिर remove an electron. So हमारे पास बेसिकली क्या होता है? मेटल का यहाँ पे वर्क फंक्शन। क्लियर? किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन। देन मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ नेचुरल यूरेनियम। सो यूरेनियम जो हमारे पास होता है, यूरेनियम 238 की अगर मैं बात करूँ, यही हमारे पास होता है मोस्ट नेचुरल एंड बेसिकली यही हमारे पास हैवीएस्ट भी होता है। देन ये क्वेश्चन अगेन मैंने आपको कराया था, JKCET का क्वेश्चन ये भी था। क्लियर? इंसुलेटर्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जो हमारे पास दो बैंड्स होते हैं उनके बीच यहाँ पे कितनी गैप होती है इंसुलेटर्स में? सो इट इज़ बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर आप इसको 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मान सकते हो। किन में? इंसुलेटर्स में हमारे पास। एंड जो हमारे पास सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गैप होती है। सो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन रहता है। सो जो भी हुआ अब भूल जाइए। अब आप फर्दर आगे जाकर जो भी आपके पेपर्स हैं उनके बारे में सोचिए या फिर आगे जो भी आपको करना है फ्यूचर में, क्योंकि मार्क्स वगैरह मैटर नहीं करते हैं, स्पेशली अगर आपको नीट की पढ़ाई करनी है। बट एक चीज़ होती है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करते हैं। अदरवाइज आप कॉन्फिडेंस वगैरह थोड़ा बहुत लूज़ करते हो, आपको अदरवाइज काफ़ी मोटिवेशन नीड होती है अपने आप से। क्योंकि अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे आपको खुद क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। क्लियर? एंड दिस इज़ वेल नोन फैक्ट। बट अगेन मार्क्स डजेंट मैटर। बस अगर आपने अच्छे से मेहनत की हुई है साल भर तब आपके लिए मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। बट अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं की है तब तो पता ही है। सो मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। बायोलॉजी के लिए अब आप तैयारी करिए। थैंक यू ऑल।